हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को आज इस चैनल पर स्वागत है आपका। आज चलिए हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे इसके रेगुलर रूटीन को फॉलो करेंगे। देखिए आपको लॉकडाउन में भी एक क्लास का बिल्कुल आपकी सुविधा दी जा रही है, बिल्कुल सारी वीडियो आपके चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो देखिए लिखा है कि अब थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ऐसे मेरा क्या वर्कआउट होगा। तो देखिए जैसे आपका एक चैनल है, आप अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन के लिए सारे ऑप्शन को भी आप ओपन रखेंगे। ये आप याद रखिएगा, चैनल का नाम है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर। टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विथ डी पांडे सर, आप वहाँ आराम से जुड़ सकते हैं। अब देखिए रेगुलर जो हम करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपके साथ समय लूँगा। द हिंदू एडिटोरियल आपको पढ़ाया जाएगा और टेस्ट पेपर भी लेकर आया जाएगा, पिछले वाले डे का मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी आपको डेली कराया जाएगा दोपहर में। जिस एडिटोरियल का वोकैबुलरी में साइनो एंटो वन वर्ड इडियम एंड फ्रेज रहेंगे। तीसरा आपको इवनिंग सेशन आपका ग्रामर का मिलेगा, जैसे अभी ग्रामर में नाउन पार्ट 1 का मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो आप उसे ज़रूर देखेंगे। टेस्ट पेपर भी आपका उस ग्रामर के टॉपिक को प्रोवाइड किया जाएगा और अलग से एक डिफेंस के लिए भी वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी जैसे पेपर को ध्यान में रखा जा रहा है, जो डेली कराया जा रहा है। तो इसका एक मॉक टेस्ट एक कराया गया है। तो आप अगर उस चैनल को, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आप ऐसे सभी वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज अपने टॉपिक को। देखिए सबसे पहले हम लोग 11 मई के एडिटोरियल के टेस्ट पेपर को देखेंगे। 11 मई का जो हम लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा था उसका नाम था ट्रेजेडी ऑन ट्रैक, मतलब जो महाराष्ट्र में जो देखे होंगे रेलवे ट्रैक पर जो दुर्घटना हुआ था उसी को लेकर था। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को यानी इस एडिटोरियल के सेशन को आप पहली बार देख रहे हैं और आपने इसके पहले वाला 11 मई का जो टेस्ट पेपर है ना, यहाँ पे इसके पहले वाला अगर 11 मई का एडिटोरियल का आपने सेशन नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देख लेंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपका इसका मैंने पीडीएफ आपको चैनल पर प्रोवाइड कराया है। आप इसके पीडीएफ को भी एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल से पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस कीजिए, बिल्कुल आपको बनेगा, आराम से सब बनेगा आपका। देखिए अगर देखा जाए, अगर किसी लोगों को बाय द वे एडिटोरियल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही होगी, तो देखिए एक मेरा नंबर है यहाँ पे, देखिए मेंशन किया हुआ है, आप इस नंबर को नोट डाउन कर लेंगे और इसी नंबर से मुझे व्हाट्सएप, मेरा नंबर है, इस नंबर से आप मुझे लिखेंगे हाय आई वांट टू ज्वाइन इन योर टेलीग्राम, तो मैं आपको ऐड कर लूँगा। अगर जो लोगों से नहीं हो पा रहा है सेल्फ से, तो आप बस केवल इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल मैसेज करेंगे, लिखेंगे हाय सर आई वांट टू ज्वाइन योर टेलीग्राम चैनल, तो मैं आपका नंबर कर लूँगा। तो चलिए हम टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो करते रहिएगा पीडीएफ के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर वाइटल, कर रहा है क्या जो है महत्वपूर्ण है। वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण। टू द एंड समाप्त करने के लिए, माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, मतलब माइग्रेंट मतलब प्रवासी, मतलब जो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं अपने जगह पर दूसरे देशों से, जैसे अभी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रहे थे, तो उसमें बोला कि ऐसा क्या चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे मजदूर लोगों की संकट को ख़त्म कर सकता है, क्या इम्पॉर्टेंट है। तो पैसेज अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें दो चीज़ था। पहला कहा गया था कि राज्य का समर्थन, स्टेट का सपोर्ट होना चाहिए, तब इनकी क्राइसिस ख़त्म होगी। और दूसरा, इन लोगों के साथ अच्छी बातचीत, अच्छी तालमेल होनी चाहिए, इनकी ज़रूरतों को हमें समझना चाहिए कि आखिर ये क्यों पलायन कर रहे हैं, क्या कारण है, ये दोनों होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में तो पहला लिखा स्टेट सपोर्ट, राज्य का समर्थन, ये सही है। सेकेंड लिखेंगे तो गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, सही है कि अगर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हमारा अच्छा रहेगा तभी हम ऐसे आने वाले पलायन को रोक सकते हैं, तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन सी कर रहा है कि आइदर ए या बी, यानी ए या बी नहीं, दोनों में से कोई एक बोल रहा है, जबकि ये दोनों सही है, तो आपका ज़्यादा बेहतर आंसर होगा डॉग होगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। बिल्कुल पीडीएफ फाइल को आप सबसे पहले बना लीजिए। पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, आपका बिल्कुल सही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द सेंटर एंड सेवरल स्टेट, मतलब केंद्र सरकार और बहुत सारे राज्य की सरकारें, हैव बीन इंगेज, मतलब वो सब के सब क्या हैं, मतलब व्यस्त हैं। इंगेज इन, इंगेज विथ और इंगेज टू मैंने बताया था, ठीक है ना। इंगेज इन मतलब होता है किसी स्थिति में होना, इंगेज टू मतलब होता है सगाई होना, और इंगेज विथ मैंने कहा था आपको, इंगेज विथ मतलब होता है मतलब किसी पर किसी चीज़ का आरोप लगाना। तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि केंद्र सरकार और बहुत राज्य की सरकारें हैं जो इंगेज हैं। तो आपने अगर पढ़ा है एडिटोरियल तो उसमें इसलिए बिजी हैं वो लोग, इसलिए इंगेज हैं क्योंकि वो बदलना चाह रहे हैं सारी सुविधाओं को, जिस सुविधा से पलायन किया जा सके
मजदूरों का, मतलब आसानी से ये लोग घर वापस आ सके। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ऑप्शन को देखी तो पहला बोला है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है बदलाव, मतलब फ्लिप फ्लॉप पे बात कर रहे हैं वो लोग। ऑन फैसिलिटेटिंग, और सुविधा देना चाहते हैं रिटर्न ऑन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लोगों के लिए थोड़े भारत सरकार काम कर रही है, अभी भी तो माइग्रेंट वर्कर के लिए काम कर रही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप ऑन फैसिलिटिंग, मतलब फ्लिप फ्लॉप किया जा रहा है, मतलब कुछ बदलाव किया जा रहा है। और फैसिलिटेटिंग, सुविधा को आसान बनाने के लिए। द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी मजदूर के वापसी के लिए। सही है, प्रवासी मजदूर वापस लाए जा रहे हैं, तो ये सही है आपका। अब इसमें कहा है कि फ्लिप फ्लॉप ऑन फैसिलिटेटिंग रिटर्न ऑफ पीपल, ये पीपल के लिए नहीं है, मजदूर के लिए कहा गया है। तो आपके चारों ऑप्शन में से ज़्यादा बेहतर आंसर बॉय होगा। फ्लिप फ्लॉप ऑन फैसिलिटेटिंग द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हो जाएगा, आपका आंसर बॉय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द साइट ऑफ, साइट मतलब होता है दृश्य, स्थिति, जो मतलब जो आपके सामने जो नज़र है ना, उसी को दृश्य कहा जा रहा है। द साइट ऑफ इंडलेस स्ट्रीम, इंडलेस मतलब कहा जाए जो ना खत्म होने वाला, स्ट्रीम मतलब लगातार जो निकल रहा है, बह रहा है। तो ए स्ट्रीम वर्ड उसके लिए यूज किया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश या बाकी राज्यों की ओर जो लगातार पलायन कर रहे हैं, इसी को स्ट्रीम कह रहा है। तो कह रहा है कि जो एक दृश्य बना हुआ है ना रुकने वाली, इस मतलब आवागमन का, एक किसका आवागमन हो रहा है? आखिर किसका ना रुकने वाली है? तो मजदूरों की हो रही है। तो पहला लिखा है माइग्रेंट वर्क, लेबर, सही है। दूसरा लिखा है माइग्रेंट मेंबर्स, मेंबर्स पे तो बात पैसेज में नहीं कहा है। अब आगे लिखा है माइग्रेंट लिखा है, माइग्रेंट मेन एंड वोमेन, ऐसा भी पैसेज में नहीं बात किया। पैसेज में तो डायरेक्ट बात किया, लेबर पर बात किया, वर्कर पे बात किया है। तो आपका आंसर ए जाएगा, माइग्रेंट लेबर्स हो जाएगा। अब अगर इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, तो पूछा है मिटिगेट का साइनो क्या होगा? मिटिगेट मतलब होता क्या है? कम करना होता है। मिटिगेट मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। तो देखिए लिखा है एक्साबेट, इसका भी मतलब होता है, एक्साबेट मतलब ही होता है बढ़ाना। एग्रीवेट मतलब भी होता है बढ़ाना, आप नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे। एक्साबेट मतलब भी होता है बढ़ाना, एग्रीवेट मतलब भी बढ़ाना। पैलिएट मतलब होता है कम करना, मिटिगेट का सिमिलर वर्ड हो गया। पैलिएट मतलब होता है कम करना। इम्पेयर मतलब भी होता है, उसी का निगेटिव सेंस है, बट ये ज़्यादा बेहतर से बेहतर होगा कि मिटिगेट का आंसर देखा जाए तो पैलिएट हो जाएगा, कम करना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या? ये देखिए ऐसा अक्सर क्वेश्चन आता है, फाइंड द करेक्ट वर्ड स्टेटमेंट। इसमें कौन सा करेक्ट वर्ड है, ये चुनना है। क्लियर? तो करेक्ट वर्ड स्टेटमेंट चुनना है तो आपके एडिटोरियल के हर स्टेटमेंट पे नज़र होनी चाहिए, तब तो आप देखेंगे ना कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन कह रहा है क्या? द ट्रेजिडी ऑन, लिखा है ट्रेजिडी ऑफ 16 स्टोन बॉडी ऑन रेलवे ट्रैक, सही है। 16 लोगों की जो जाने गई वो रेलवे ट्रैक पर गई है, सही है। लिखा है कि आगे लिखा है दिस गवर्नमेंट वाज नॉट एग्रीवेटेड, देखिए ये गलत है, जबकि गवर्नमेंट को एग्रीवेट किया गया है। पैसेज में लिखा है कि मतलब गवर्नमेंट जो है ना किसी के द्वारा एग्रीवेट हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। लिखा द साइट ऑफ इंडलेस स्ट्रीम माइग्रेंट वर्कर, देखिए ए भी सही है, आपका ए और सी दोनों सही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में पहला ही ज़्यादा बेहतर होगा, तो आपका आंसर जाएगा ए, द ट्रेजिडी ऑन 16 स्टोन बॉडी ऑन अ रेलवे ट्रैक हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे बारे में बात करें तो पूछा है अपोजिट क्या होगा? देखिए इनडेलिएबल मतलब क्या होता है? अमिट होता है, जो कभी मिट नहीं सकता, अमर जिसको कह सकते हैं, जो हमेशा याद ही रखा जाएगा। इसी को अगर हम बात करें तो इसी को कहा जाता है इनडेलिएबल। अगर इसका अपोजिट देखा जाए कि इनडेलिएबल मतलब का अपोजिट क्या होगा, मतलब जिसको देखिए ऐसे बात करें तो इनडेलिएबल मतलब जो हमेशा याद रखा जाए, अमिट है। और इसका अपोजिट देखा जाए तो मतलब जो साधारण हो, याद रखने लायक ना हो। तो देखिए मेमोरिएबल है तो याद रखने लायक चीज़ है, तो साइनो हो गया। अनफॉरगेटेबल, कभी भूल ही नहीं सकते, याद रख सकते हैं, भी साइनो हो गया। अनरिमार्केबल, हाँ देखिए रिमार्केबल मतलब होता है याद रखना, और अनरिमार्केबल मतलब होता है साधारण होना, और नोटेबल मतलब भी होता है ध्यान देना। तो चारों ऑप्शन में से ज़्यादा बेहतर आपका आंसर सी हो जाएगा, अनरिमार्केबल हो जाएगा, कैट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। अभी देखिए ये एरर है। अब देखिए इसमें आपको याद रखना होगा कि एक्टिव वॉइस भी होता है और एक पैसिव वॉइस भी होता है। तो किसी भी परफेक्ट टेंस का अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का ही बनाएंगे तो बीन जरूर होता है, या पास्ट परफेक्ट का ही आप बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में बीन का होना जरूरी होता है। तो यही वॉइस से क्वेश्चन है, एरर है लेकिन वॉइस के दिया है। लिखा अ ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है बड़े पैमाने पर, कॉस्ट मतलब जो मूल्य कीमत है, हैज ऑलरेडी पेड। तो आप मुझे बताइए कि बड़े पैमाने पे कीमत को चुकाया जाता है, तो कीमत अपने आप जाके कहीं पे हो जाएगा कि कीमत को किसी के द्वारा दिया जाएगा, किसी के द्वारा दिया जाएगा, यानी ये देखिए पैसिव वॉइस होना चाहिए था। पैसिव वॉइस का नियम क्या है? देखिए हैज आपका एक्जुलरी वर्ब, ऑलरेडी एडवर्ब, बेड, ये देखिए पेड है, तो हैज और हैव के साथ बीन आता है तभी पैसिव वॉइस सही होता है। अब आगे लिखा है इन लाइफ्स एंड सफरिंग, ठीक है। अब आगे लिखा है कि बट इवन नाउ
देयर कैन बी मेजर ऑफ करा है कि लेकिन फिर भी अब जो है माप तौल किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं टू मिटिगेट द सिचुएशन, हालात को कम करने के लिए। सब यहाँ पे सही है, आपका गलती यही है कि आपका ए पार्ट में हैज और ऑलरेडी के बाद आप जोड़ लेंगे, बीन हो जाएगा, ऑलरेडी के साथ आपका बीन आंसर होगा, आंसर एप्पल जाएगा, वॉइस से रिलेटेड है, वॉइस टाइप का बनाया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या, टू आर्गू, आर्गू मतलब होता है किसी चीज़ पर तर्क देना। लिखा है टू आर्गू दैट, मतलब ये तर्क दिया जाता है कि दिस इज, जो यह है, ए वंस इन अ सेंचुरी इवेंट, मतलब कभी शताब्दी में, 100 बार में, मतलब एक सेंचुरी में एक ऐसा घटना होता है। दैट कॉट, जो कि कॉट कर लिया, कैच से बना है। इवन डेवलप कंट्री, मतलब बड़े से बड़े देश, विकसित देश इसमें मतलब अभी फंसे हुए हैं, मतलब इसमें उलझ गए हैं। और लिखा है कुड एट बेस्ट बी 10 ईयर्स। तो इसमें अगर देखा जाए तो कोई पूछा कि इसका क्या आंसर होगा, क्या बेहतर होगा, तो अगर इसमें देखिएगा, मैं थोड़ा सा अगर आपसे बात करूं तो देखिए यहाँ पे दिस के साथ इज वर्ब आ गया है। अब आगे देखिए दैट के साथ कॉट वर्ब आ गया है। जब कॉट वर्ब आ गया है तब आगे वर्ब नहीं आएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ आपको, ये देखिए कुड जो है ना, ये कुड मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके पहले तो वर्ब नहीं जाएगा, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब होता है, पहले तो वर्ब होता नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए वर नैपिंग तो होगा नहीं ना, यहाँ कुड है तो वर नैपिंग क्यों होगा। अब देखिए स्लीप मतलब होता है सोना, और नैपिंग मतलब होता है झपकना, और एडवांस मतलब प्रगति करना। तो इसमें निगेटिव बात हो रहा है तो एडवांसिंग होगा नहीं। और इसमें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार अभी मतलब एक परेशानी में है, मुसीबत में है, तो ज़्यादा बेहतर आंसर इसका नैपिंग हो जाएगा। नैपिंग का ऐसे होता है झपकी लेना, झपकना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बात करें तो लिखा है कि अंडर ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर है भारत सरकार का, उस ऑर्डर के अंतर्गत टू स्टॉप देयर मूवमेंट, सरकार जो है वो रोकना चाहती है गतिविधि को, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। तो जब ये 16 मजदूर रेलवे ट्रैक पर जब मारे गए, जब इनकी जानी चली गई, तो सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। तो इसी प्रेशर की वजह से राज्य सरकार ने एक काफ़ी प्रेशर डाला अपने अधिकारियों पर, अपने सभी लोगों पर। तो वे सारे अधिकारी और सभी लोग जो थे अब बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगे कि किसी भी कीमत पर हमको ऐसे मजदूरों के पलायन को रोक देना है। तो इसके लिए पूछा है कि ऑर्डर के अंतर्गत मतलब स्टॉप किए गए मूवमेंट को किसी भी कीमत पर। तो पहला बोला है कि द पुलिस इन मैनी प्लेसेज फोर्स देम टू बैक, ठीक है। अब लिखा है, इसमें लग रहा है चारों ऑप्शन सेम नहीं है, देख लेना होगा। द पुलिस इन मैनी प्लेसेज, पुलिस है जो बहुत सारे जगहों पर दबाव बनाने लगी, ठीक है, कि तुम लोग जो है वापस हो जाओ, महाराष्ट्र की तरफ ही चले जाओ। दूसरा लिखा है द पीपल इन मैनी प्लेस फ्री फोर्स फ्रॉम टू बैक, देखिए पीपल नहीं था, पुलिस था, इसीलिए बॉय नहीं होगा। द स्टेट भी नहीं था, वो पुलिस की काम थी, एजेंट का भी काम नहीं था, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि फाइंड द टोन ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का टोन क्या होगा। तो बताइए 16 लोगों का मर जाना एक दुखद घटना है, तो पैसेज में तो बिल्कुल दुखद स्थिति की बात हो रही, तो ट्रेजिक हो जाएगा। दुखद स्थिति की बात कर रहा है तो दुखद स्थिति के अनुसार आपका आंसर डॉग जाएगा। देखिए 10 क्वेश्चन आपको दिया जाता है आपको यूट्यूब, आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो आप एवरीडे इसे बनाइए, और बनाने के बाद देखिएगा 10 में आपका कितना स्कोरिंग हो रहा है, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए आज हम अब एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं। देखिए अब आप यहाँ से अब लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आने वाला टेस्ट पेपर आपसे बनेगा नहीं, फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसमें मैं फिर एक बार बात करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरी अपने कॉपी को निकाल कर रख लेंगे आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लिखना, कॉपी रखेंगे, पेन रखेंगे। वोकैबुलरी हो गया, वोकैबुलरी इस पे बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पे बात करेंगे और ग्रामर, ये तीनों चीज़ पर हम आज बात करने वाले हैं। देखिए आज जो हम एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं 12 मई का एडिटोरियल है, जिसका हेडिंग पढ़ सकते हैं आप। लिखा है कॉन्सेंसस नॉट कन्फ्यूजन ऑन रिजम्पशन ऑफ रेलवे सर्विसेज। देखो होंगे अभी जो रेल की यात्रा शुरू की गई 15 पेयर्स, यानी जो 15 जोड़े जो ट्रेन चलाया गया दिल्ली से बाकी शहर को जोड़ने के लिए, तो उसी पर हेडिंग है। तो चलिए पहले अब हेडिंग से जो बात ही करते हैं, इसका टाइटल से हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए तो लिखा है, पहला वर्ड लिखा है यहाँ हेडिंग में, ये अच्छा वर्ड लिख सकते हैं आप, लिखा है कॉन्सेंसस लिखा है। तो आप कॉन्सेंसस मतलब एग्रीमेंट होता है, इसका साइनो लिख सकते हैं। कॉन्सेंसस का एग्रीमेंट होता है, इसका अर्थ होता है सहमति होता है। तो कॉन्सेंसस का अगर अर्थ देखा जाए तो एग्रीमेंट हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। चलिए तो आज हम अब शुरुआत करते हैं। देखिए आप कॉन्सेंस मतलब लिख सकते हैं एग्रीमेंट होता है,
कन्फ्यूजन मतलब होता है दुविधा, आप जानते हैं। रिजम्पशन, रिजम्पशन आप लिख सकते हैं, रिज्यूम से बना हुआ है। रिज्यूम मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः शुरू करना होता है, तो रिजम्पशन आप लिख सकते हैं, फिर से शुरुआत होता है, पुनः शुरुआत को रिजम्पशन कहा जाता है। और आगे लिखा है रेल सर्विस, यानी रेल सर्विस तो कह रहा है कि मतलब बिल्कुल सहमति है, कोई दुविधा नहीं है फिर से शुरू करने के लिए रेल के सेवा को। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं, अपने कॉपी पे रखेंगे आप। लिखा है कि रिलीफ ट्रेन, रिलीफ ट्रेन उसको कहा गया जो मतलब लोगों को राहत पहुँचाने के लिए, उनके घर तक पहुँचाने के लिए चलाया गया। तो रिलीफ ट्रेन विल ग्रेटली ऐड, ऐड मतलब होता है सहायता देना, लिख सकते हैं आप, ऐड मतलब होता है सहायता देना। स्ट्रेंडेड, भाई तो बहुत बार एडिटोरियल में आप इस सेशन में देखें, पिछले भी सेशन में मैं बहुत बार इसको बताया हूँ। इसका अर्थ होता है फंसा हुआ या फंसे हुए, पीपल, लोग। आगे लिखा है बट, लेकिन स्टेट मस्ट हैव कॉमन, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, मस्ट मॉडल वर्ब हो गया, मस्ट मॉडल वर्ब हैव है। अ कॉमन कोड आप लिख सकते हैं, कॉमन कोड एक तरह से कहा जाए तो यहाँ फ्रेज का काम कर रहा है। कॉमन कोड फॉर हेल्प, कॉमन कोड मतलब भी देखा जाए तो एक तरह से कॉमन कोड क्या है, तो कॉमन कोड सहमति के बारे में बात हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं कॉमन कोड मतलब होता है, ये भी एक एग्रीमेंट है, ये भी एक तरह से सहमति है। कॉमन कोड एक लिख सकते हैं सहमति होना। तो आप अगर यहाँ से देखिए अब, तो कह रहा है कि जो रिलीफ ट्रेन है, मतलब जो अभी रिलीफ ट्रेन मतलब राहत पहुंचाने के लिए जो ट्रेन भारत में चल रही है, विल ग्रेटली ऐड, ये बड़े पैमाने पर लोगों को मदद देगा। ग्रेटली मतलब यहाँ बड़े पैमाने की बात हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद देगा। किसको मदद देगा? स्ट्रेंडेड पीपल, वैसे लोगों को जो लोग कहीं पर पहले से फंसे हुए हैं, मतलब जो अपने घर पे नहीं है, अपने शहर में, अपने गाँव में नहीं है, बल्कि कहीं दूसरे जगह पे फंसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा मदद देगा यह ट्रेन। लेकिन बट है ना, अब विरोध कर रहा है, लेकिन स्टेट, लेकिन जितने भी अलग अलग राज्य हैं, मस्ट हैव, उनको अवश्य ही ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अ कॉमन कोड मतलब देखिए इसमें बात क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अभी विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह के जो ट्रेन चलाए गए हैं इससे और भी वैश्विक महामारी का खतरा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसी पे बात कर रहा है लेखक ने कि बट, लेकिन स्टेट मस्ट हैव, लेकिन सभी और राज्य सरकार को जो चाहिए कि इसमें मतलब ज़रूरत दिखाए, आवश्यकता दिखाए। अ कॉमन कोड फॉर हेल्प, और इसमें एक एग्रीमेंट दिखाए, एक सहायता दिखाए, सहमति दिखाए और सरकार को मदद करे। अब इसमें यहाँ से मैं बात करूँ तो आप देख लीजिए, कह रहा है कि जो राहत ट्रेन चलाई गई है 15 पेयर्स, यानी 30 जो ट्रेन चलाई गई है, 15 में अप और 15 डाउन है, कह रहा है कि ये बड़े पैमाने पे लाभ पहुंचाएगा, सहायता करेगा फंसे हुए लोगों को। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं उनको अवश्य ही मदद देना चाहिए, सहमति जताकर उनके हेल्प में। तो इसमें अगर ग्रामर पे मैं बात करूँ थोड़ा सा कि अब ग्रामर क्या है, तो इसमें देखिएगा रिलीफ ट्रेन यहाँ सब्जेक्ट है, रिलीफ जो ट्रेन है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो रिलीफ ट्रेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो देखिए विल आपका एक्जुअली वर्ब है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा तो आपका ग्रेटली जो है ना एडवर्ब है, ग्रेट एडजेक्टिव है, ग्रेट में एल लगा दिया तो एडवर्ब हो गया। उसके बाद देखिए ऐड, ऐड यहाँ V1 का काम कर रहा है, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आने वाला वर्ब V1 होता है तो ऐड V1 है। स्ट्रेंडेड, स्ट्रेंडेड जो है ना ये पीपल के लिए है, पीपल नाउन है, तो स्ट्रेंडेड जो है ना इस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए बट जो है, बट एक तरह से कहा जाए तो कंजंक्शन है, विरोध जता रहा है यहाँ पे। स्टेट, देखिए यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट हो गया, एक से ज़्यादा राज्य की बात हो रही है। मस्ट है, मस्ट यहाँ पे देखिए मॉडल एक्जुअली वर्ब हो गया, और मॉडल एक्जुअली वर्ब के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 में होता है तो हैव V1 होगा। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद कभी हैज या हैड नहीं आएगा, हमेशा हैव आएगा। कॉमन कोड फॉर हेल्प है तो ऑब्जेक्ट का काम किया। अब चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर के हम उस तक पढ़ते हैं जहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ तक है। चलिए देखिए लिखा है द सेंटर मूव, मूव मतलब होता है कदम उठाना, जो केंद्र सरकार ने आज कदम उठाई है, ठीक है। मूव टू रन 15 पेयर्स, मतलब जो 15 जोड़े ट्रेन चलाने के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाई है। आगे लिखा है बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मेदर सिटी, ये कहाँ चलेगा तो नई दिल्ली से मशहूर शहरों में चलेगा, प्रमुख शहरों में चलेगा। लिखा है विल सर्व, और ये ट्रेन जो है ना वो सेवा प्रदान करेगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से सेवा है, एक तरह से सर्व है, सर्व से लिख सकते हैं। सर्व यहाँ क्या है, एक तरह से सर्व ये है क्या, काम को पूरा करना, सहायता देना। आगे लिखा है ए ट्रायल, ट्रायल मतलब आप जानते हैं, ट्रायल मतलब होता है क्या, परीक्षण होता है। फॉर फॉरदर, फॉरदर का मतलब होता है अतिरिक्त होता है, फॉरदर मतलब अतिरिक्त। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन मतलब होता है राहत। ऑफ लॉकडाउन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, तो लॉकडाउन मतलब होता है बंदी, और जो बंद हुआ है अभी, ट्रैवल मतलब यात्रा, और रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदियाँ। अब आपने मीनिंग लिखिया तो आप इसको यहाँ से पढ़ते हैं। कह रहा है कि ये आप अगर देखिएगा तो काफ़ी समझ में आएगा। लिखा है कि द सेंटर मूव,
जो केंद्र सरकार की जो एक तरह से चहलकदमी है, जो ये मूव कर रही है सरकार टू रन चलाने के लिए 15 पेयर ऑफ ट्रेन, यानी 15 जोड़े जो ट्रेन भारत सरकार चलाने के लिए कदम उठाई हैं। ये चलने वाला है कहाँ से, तो दिल्ली से लेकर मशहूर शहरों में चलने वाला है, यानी बड़े बड़े शहरों के बीच चलेगा। अब आगे लिखा है विल सर्व, और ये जो मतलब केंद्र सरकार है एक तरह से कहा जाए तो काम को पूरा करना चाहती है। ये ट्रायल, एक परीक्षण के द्वारा, मतलब अभी सरकार एक तरह से 15 ट्रेन चला कर जांच कर रही है कि ये सक्सेस होगा कि नहीं। और आगे लिखा है फर्दर रिलैक्सेशन, जो आगे रिलैक्सेशन मिलने वाला है उसके लिए सरकार अभी ट्रायल कर रही है कि अगर हम ऐसे 15 जोड़े ट्रेन चलाए और अगर ये सक्सेस हुआ तो आगे ऐसे ही कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऑफ लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन का ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, जो यातायात करने पर पाबंदी लगा हुआ है उसमें लोगों को सहायता मिलेगी। अब देखिए इसको मैं फिर से बता देता हूँ तोड़ तोड़ कर, छोटा छोटा। कह रहा है कि केंद्र सरकार की ये जो कदम है, जो चलाना चाहती है 15 जोड़े ट्रेन को, ये दिल्ली से लेकर बड़े बड़े मशहूर भारत के शहरों के बीच चलाएगी। यहाँ हो गया। अब कह रहा है कि यह जो है बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो काम को पूरा करेगा। एक परीक्षण के तौर पर अभी एक तरह से भारत सरकार इसे परीक्षण कर रही है कि आने वाला अगला जो हम लोग राहत देंगे लॉकडाउन में, जो यात्रा करने में अभी पाबंदी लगा है, उस पाबंदी को हम लोग धीरे धीरे जब छोड़ेंगे, उसका अगर हम लोग इसको धीरे धीरे सुविधा देंगे तो कैसे हमारा वो सक्सेस होगा कि नहीं, इस बात पर इसमें कहा गया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपसे बात करूं तो ग्रामर पे बात करता हूं, क्योंकि ग्रामर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ग्रामर पे अगर बात करूं मैं तो सेंटर में पोस्ट ऑफिस लगा, ए पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। मूव यहाँ पे आपका नाउन का काम कर रहा है, यही सब्जेक्ट है, ठीक है। मूव यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है। टू रन 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं हुआ। बिटवीन, देखिए बिटवीन जो होता है ना हमेशा दो के लिए होता है, तो देखिए न्यू दिल्ली और मेजर सिटीज दो स्थान हो गया, और बिटवीन के बाद एंड आता है, तो देखिए बिटवीन के बाद एंड आया है। अब आगे लिखा है विल सर्व, सर्व मतलब होता है सहयोग करना, एज ए ट्रायल फॉर फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें काफ़ी बेहतर है। अब इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो यह मूव आपका सब्जेक्ट है, तो मूव आपका सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब यहाँ देखिए विल सर्व आया है, तो काफ़ी आसान है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ से देखकर यहाँ तक है, लिखा है द न्यू ट्रेन, कह रहा है कि जो है नए नए ट्रेन हैं आर लाइफ लाइन। लाइफ लाइन मतलब एक तरह से कहा जाए तो जीवन है, जीवन रेखा है। फॉर स्टैंडर्ड सिटीजन, स्टैंडर्ड आप लिख सकते हैं फंसे हुए, सिटीजन्स मतलब नागरिक। आल दो, इसके बावजूद भी, आल दो लिखिए, आल दो का अर्थ होता है के बावजूद। द स्कीम, स्कीम मतलब हो गया योजना। हैज़ बिन डिजाइन, डिजाइन मतलब एक तरह से कहा जाए तो तैयार करना, डिज़ाइन करना। एज अ लिमिटेड एयर कंडीशन मतलब एसी ट्रेन चलाई गई, उसके बारे में बात कर रहा है। सर्विस फॉर हायर फेयर पेइंग ट्रैवलर्स, अब मैं समझाता हूँ, इसमें कोई मीनिंग नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि ये जो नया ट्रेन है, न्यू ट्रेन है, सब यहाँ ट्रेन सब्जेक्ट हो गया। आर लाइफ लाइन एक तरह से कहा जाए तो जीवन रेखा है। जो भारत सरकार ये 15 पेयर ट्रेन चलाई है, 15 पेयर्स को, एक तरह से जीवन रेखा है। तो किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड सिटीजन, वैसे नागरिकों के लिए जैसे बड़े बड़े महानगरों में वो अभी वो फंस गए हैं, उलझ गए हैं, या फिर एक फंसे हुए हैं जो अपने घर वापस नहीं आ सकते, तो उनके लिए तो ये जीवन रेखा है, ठीक है। आल दो, इसके बावजूद भी, मानते हैं कि ये जीवन रेखा है लेकिन इसके बावजूद भी द स्कीम, ठीक है, ये जो भारत सरकार की योजना है, हैज़ बिन डिजाइन, उसको डिजाइन किया गया है पैसिव वॉइस से, एज लिमिटेड एयर कंडीशन सर्विसेज, कि इसमें लिमिट एयर कंडीशन की सर्विस होगी, और फॉर हायर फेयर, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फेयर लिया जाएगा, भाड़े लिया जाएगा, पेइंग ट्रेवलर्स, जो हर यात्री को इसमें सफ़र करने वाले को इसको भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम मैं ग्रामर पे बात करूँ यहाँ पे, तो लिखा द न्यू ट्रेन से, यहाँ न्यू ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, ट्रेन नाउन हो गया, न्यू एडजेक्टिव हो गया, आर वर्ब हो गया, ए लाइफ लाइन ऑब्जेक्ट हो गया। स्टैंडर्ड सिटीजन्स, सिटीजन्स देखिए नाउन है लेकिन स्टैंडर्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। आल्दो, आल्दो जानिए, आल्दो यहाँ पे एक तरह से कहा जाएगा तो बीच में कॉन्ट्रास्ट है। स्कीम यहाँ सब्जेक्ट आ गया, स्कीम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देखिए हैज बीन पैसिव वॉइस है, स्कीम के लिए हैज आया है, पैसिव वॉइस में बीन है, बाकी ये नॉर्मल वर्ड है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं यहाँ पे। अब इसमें यहाँ लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, थाउजेंड ऑफ, थाउजेंड मतलब एस है। अब देखिए थाउजेंड में एस लगा है मतलब ये नाउन का काम कर रहा है। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर, माइग्रेंट वर्कर मैंने बताया था प्रवासी मजदूर। विल कंटिन्यू लगातार। टू लुक फॉर, लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, ठीक सकते हैं, लुक फॉर मतलब होता है तलाशना। श्रमिक स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन मतलब जो मजदूर लोगों को जो लाने के लिए जो ट्रेन चलाई गई उसके बारे में बात किया है। टू गेट होम, अब देखिए इसमें बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जो मजदूर हैं जो हमारे अभी बाकी जगहों पे फंसे हुए हैं, तो बेचारे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको श्रमिक ट्रेन मिल जाता और वापस वो अपने गांव या अपने शहर लौट आते।
तो इसमें मीनिंग तो आसान था, अब इसका समझाता हूँ इसका अर्थ क्या होगा। कह रहा है कि हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूर विल कंटिन्यू, मतलब लगातार ऐसा कर रहे हैं, टू लुक फॉर, जो उनकी तलाश हो रही है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, कि उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जगह मिल जाती, टू गेट होम, और वो घर पहुंच जाते, अपने गांव और शहर पहुंच जाते। अगर इसमें मैं थोड़ा सा बात करूं आपको, तो इसमें ऑफ देखिए एक तरह से प्रीपोजिशन है। ऑफ का काम है दो नाउन को जोड़ना। देखिए थाउजेंड्स भी नाउन है, माइग्रेंट वर्कर्स भी नाउन है, दो नाउन को आपस में जोड़ा है। अब आगे लिखा है विल कंटिन्यू, यहाँ विल एक्जुलरी वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब के बाद देखिए कंटिन्यू V1 का काम किया है। एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कंटिन्यू कहीं पे लिखा गया तो उसके बाद आने वाला वर्ब 2+V1 होता है, यानी 2+V1 मतलब फुल इन्फिनिटिव होता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। अब इसमें देखिए लिखा है फॉर स्पेशल ट्रेन ऑफ टू गेट होम, तो इसमें तो काफ़ी आसान है। अब इसमें इसको मैं एक बार कहूँ तो कह रहा है कि हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो हैं लगातार रूप से अब ये पहचान कर रहे होंगे, पता लगा रहे होंगे स्पेशल ट्रेन का, जो कि वो घर पहुंच जाते, अपने शहर पहुंच जाते। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ से बात करूँ तो अब फुल स्टॉप तक, यहाँ तक छोटा छोटा है, बिल्कुल समझ में आएगा। लिखा है कि देयर आर मल्टीपल चैलेंजेज, चैलेंजेज मतलब होता है चुनौती। क्यों चैलेंजेज है भाई? तो कह रहा है कि जो बड़े बड़े दिल्ली से बड़े बड़े महानगरों में और बाकी जगहों पे जो लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके लिए बोल रहा है। कह रहा है देयर आर मल्टीपल चैलेंजेज, चैलेंजेज मतलब होता है चुनौती। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा चुनौती है टू ऑपरेटिंग ट्रेन, इस ट्रेन को चलाने में। ऐसे तो कुछ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या कुछ राज्य सरकार इससे समर्थन नहीं दे रही है कि नहीं अगर ट्रेन चलाया जाएगा तो हमारे गरीब, हमें लोकल में हमारे लोगों के बीच में इसका अगर देखा जाए तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कह रहा है कि जो बहुत सारे चुनौती है ऑपरेटिंग ट्रेन, ऐसे ट्रेनों को चलाकर, वेन जब द ट्रांसमिशन ऑफ नोवेल कोरोना वायरस इज राइजिंग। देखिए राइजिंग मतलब होता है बढ़ने के कगार पे होना, बढ़ना। इसका राइज का V2 रोज होता है और V3 रोजन राइजेन होता है। इसका मैं बताता हूँ। कह रहा है कि देयर आर मल्टीपल चैलेंज, कह रहा है कि बहुत सारी चुनौती हैं। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो देयर से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो ये एडवर्ब का पोर्शन है, यहाँ इन्वर्सन होता है। तो देखिए साथ एडवर्ब आर आया है, इन्वर्सन है। अब देखिए देयर के बगल में जो आर आया है ना, आप देख सकते हैं कि देयर के साथ जो आर आया है देयर के लिए नहीं आया है, बल्कि ये चैलेंज के लिए आया है। चैलेंज है प्लुरल, इसलिए आर आया है। तो कह रहा है कि बहुत सारी चुनौतियाँ हैं ट्रेन को चलाने में। जब ट्रांसमिशन मतलब आप पता होगा आपको, फैलना, संचार होना। जब संचार होने लगा है इस कोरोना वायरस का, और संचार जो है इसका राइजिंग, बढ़ने के कगार पे, नहीं कि कम हो रहा है या रुक गया, बल्कि हर दिन बढ़ ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये ट्रेन चलाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी खतरे की बात है। ये स्थिति क्लियर है, इस पर बात हो रहा है। अब देखिए इसमें आगे, अगर इसमें ग्रामर पे मैं बात करूँ तो आपको मैंने भी बताया ना चैलेंज के लिए आर आया है। अगर आगे देखें तो वेन यहाँ पे कनेक्टर हो गया, एक तरह से कंजंक्शन, कंडीशनल वर्ड हो गया। द ट्रांसमिशन ऑफ नोवेल कोरोना वायरस यहाँ सब्जेक्ट हो गया। यहाँ सब्जेक्ट जो है ट्रांसमिशन है, सिंगुलर है, तो ट्रांसमिशन सिंगुलर है। तो देखिए इज वर्ब सिंगुलर है, इज के बाद V4 आया है, राइजिंग है। अब आगे देखिए, अगर यहाँ मैं मेनी स्टेट से बात करूँ अब आपको, तो आगे और है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट पेज में है, पढ़ते हैं। लिखा है मेनी स्टेट्स, लिख सकते हैं आप, यानी बहुत सारे राज्य। हैव सीक्रेटली सीवरली लिखा है, ठीक है। मेनी स्टेट्स, बहुत सारे राज्य हैं। हैव सीवरली रिस्ट्रिक्टेड, सीवरली मतलब देखा जाए तो गंभीर रूप से, ठीक है, या फिर एक तरह से कहा जाए तो कह रहा है कि सेवरल से बना है ना, तो सीवर नहीं है, सेवरल है, तो कहा जाए विभिन्न प्रकार से। कह रहा है कि बहुत सारी जो राज्य हैं विभिन्न प्रकार से पाबंदी लगाई हैं, या फिर एक कह सकते हैं कि गंभीर रूप से पाबंदी लगाई हैं। द अराइवल, आगमन के लिए, डोमेस्टिक ट्रैवलर्स मतलब जो वहाँ के लोग हैं और कहीं दूसरे जगह फंसे हैं, तो वहाँ की सरकार, वहाँ के जो मतलब निजी शासन है, उनको वहाँ आने नहीं देना चाहती है, तो पाबंदी लगा दी है, ठीक है। बट लिखा है बट लेकिन, देयर अटेम्प्ट, लेकिन जो उनका प्रयास है, ठीक है, बट लेकिन उनका, देयर किसके लिए है तो स्टेट्स के लिए है, लेकिन ये सभी राज्य सरकार की जो प्रयास है, एट रेगुलेटिंग मतलब जारी करने के लिए, रेगुलेट मतलब लिखिए जारी करने के लिए, इंट्री मतलब कह रहे हैं कि ठीक है, आप अगर सबसे पहले तो ऐसे लोगों को आने नहीं चाहिए क्योंकि संक्रमण बढ़ेगा, लेकिन अगर वो आना चाहते हैं तो उनको रेगुलेट कीजिए। इंट्री बाय रोड, उनको रोड से एंट्री दीजिए। ये नहीं कि महाराष्ट्र में जैसे रेलवे ट्रैक से आए पुलिस से छिपने के लिए तो उनकी जानें चली गई, तो रोड से आए। और आगे लिखा है थ्रू पास इशू, और उनके पास एक पास होना चाहिए, बिना पास का कोई नहीं आए। ऑनलाइन, जिनके पास मतलब ऑनलाइन का पास हो, जो ऑनलाइन कराए हो या उनको सुविधा मिले कि वो आराम से आ सकते हैं। और हैव बिन ओवरवेल्म, ओवरवेल्म मतलब काफ़ी अच्छा वर्ड है, लिखा जाए तो अधिक होना। अब देखिए कह रहा है क्या, हैव बिन ओवरवेल्म, अधिक हो चुका है। क्या अधिक हो चुका है? तो लोग ऑनलाइन पास या ऐसे पास बनवा ले रहे हैं और आवागमन करने लगे हैं, तो ये बहुत हो चुका है।
और आगे लिखा है एंड द पास, और जो पास सिस्टम है इज बिकमिंग डिफंक्शनल। अब देखिए हर कोई पास बना रहा है, तो जब हर कोई पास बना रहा है तो पास तो अब डिफंक्शनल हो जा रहा है। डिफंक्शनल मगर अब देखा जाए तो असफल हो जाना, बेकार हो जाना। तो चलिए पहले यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। कह रहा है कि बहुत सारी राज्य की सरकार हैं जो गंभीर रूप से या विभिन्न प्रकार से पाबंदी लगा दिया है। यहाँ मेनी स्टेट सब्जेक्ट है, समझते चलिएगा ना, मेनी स्टेट सब्जेक्ट है, मेनी के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल है। अब देखिए स्टेट प्लूरल है इसलिए है वर्ब यहाँ पे प्लूरल आया है। तो कह रहा है कि बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो गंभीर रूप से पाबंदी लगा दिया है। सेवरली यहाँ पे एडवर्ब का काम किया है, रिस्ट्रिक्टेड मेन वर्ब है। किसका? तो अराइवल ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवलर्स, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के लोकल हैं और कहीं दूसरी जगह फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों पर वहाँ की जो मतलब राज्य सरकार है पाबंदी लगा रही है। बट लेकिन ये देखिए बट जो है ना पीछे वाले बात का विरोध करता है। लेकिन देयर अटेम्प्ट, लेकिन जो राज्य सरकार का अब कह रहा है कि हमारे वो लोग हैं, हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, तो हमारा ये प्रयास है एट रेगुलेटिंग, कि हम जारी करते हैं एंट्री। हम लोग ठीक है हम अपने यहाँ उनको बुलाएंगे, लेकिन उनका आगमन एंट्री होना चाहिए रोड के द्वारा, थ्रू पास होना चाहिए। इशूड ऑनलाइन, जो पास उनके पास ऑनलाइन कराया गया इशू हो। अब कह रहा है हैव इन ओवरवेल्म, और ये जो पास वाली बात है ना ये बहुत ज़्यादा अधिक हो चुका है, ओवरवेल्म हो चुका है, अधिक हो गया है। एंड द पास सिस्टम इज बिकमिंग डिफंक्शनल, और ये जो पास सिस्टम, ये जो पास बनाने का सिस्टम है धीरे धीरे देखा जा रहा है तो बिल्कुल बेकार होते जा रहा है, ख़राब होते जा रहा है। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ। कह रहा है कि हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूर लगातार रूप से पता लगा रहे हैं श्रमिक ट्रेन को जो कि वो अपने गाँव जा सकें। अब कह रहा है कि उनके गांव आने में, उनके शहर आने में बहुत सारी चुनौती भी है ट्रेन को चलाने में, जब ये संक्रमण जो है बढ़ने के कगार पे है। बहुत सारे राज्य सरकार गंभीर रूप से पाबंदी भी लगा दिया है ऐसे लोगों के आवागमन पर। लेकिन सरकार का अब ये प्रयास है कि वो जारी करेगा प्रवेश को रोड के सहायता से, और पास होना चाहिए सभी के पास ऑनलाइन। और ये जो पास है अब तो सबके पास हो चुका है, बहुत अधिक हो चुका है, जिसके कारण ये पास सिस्टम भी धीरे धीरे देखा जा रहा है तो असफल हो जा रहा है, बेकार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। अब देखिए पीछे वाला का पार्ट है क्वारंटाइन फैसिलिटी। अब देखिए जब वो रोड से आएंगे तो उनको क्वारंटाइन की जाएगी। अब अगर रेलवे ट्रैक से किसी चुपके से या निजी वाहन से कहीं आकर बैठ जाएंगे तब तो कोई उसे क्वारंटाइन कर नहीं पाएगा। तो कह रहा है कि क्वारंटाइन फैसिलिटी, क्वारंटाइन मतलब होता है अलग रखना, 14 या 21 दिन का। हैव बिकम अंडर स्ट्रेन, अब देखिए हैव बिकम बन गया है, हो गया है, अंडर स्ट्रेन, स्ट्रेन आप लिख सकते हैं, अच्छा वर्ड है। स्ट्रेन मतलब होता है अंडर स्ट्रेन, पूरा एक साथ है। अंडर स्ट्रेन मतलब होता है दबाव में होना। एंड केसेज ऑफ एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट किसको कहते हैं? तो जो भारत के हैं और भारत के बाहर कहीं फंसे हुए हैं उसको एक्सपेट्रिएट कहेंगे। जैसे देखोगे सिंगापुर, दुबई से लोगों को लाया जा रहा है तो एक्सपेट्रिएट हैं। तो कह रहा है एंड केसेस ऑफ एक्सपेट्रिएट टेस्टिंग पॉजिटिव। एक्सपेट्रिएट वर्ड उन्हीं के लिए है जो बाहर से कहीं आते हैं। तो कह रहा है कि ये जो केस है, जो मामला है एक्सपेट्रिएट मतलब ऐसे लोगों का जो बाहर से आए हैं, टेस्टिंग जब उनका टेस्ट हो रहा है तो केस पॉजिटिव आ रहा है, एज इन केरला, जैसा कि केरला में हुआ। ठीक है, अब आगे लिखा हैव एडेड, जब ऐसा वहाँ पे केस पॉजिटिव होने लगा तो केरला तो भाई शुरू से ही ऐसा रहा है, तो लिखा हैव एडेड टू देयर वरीज, तो केरला में फिर चिंता बढ़ गई। अब देखिए मैं यहाँ से इसको बताता हूँ तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कह रहा है कि क्वारंटाइन की जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल अगर देखा जाए तो मतलब एक अंडर स्ट्रेन है, दबाव में है, मतलब दबाव में होना चाहिए कि सुविधा क्वारंटाइन होनी चाहिए आपको। और आगे लिखा है कि ये जो बाहर से लोग आए हैं, एक्सपेट्रिएट लोग आए हैं, इनके जो पॉजिटिव केस के मामला हैं टेस्ट में देखा गया तो आ गया है, पॉजिटिव हो गया इनका मामला। और कह रहा है केरला में हुआ, और ऐसे होने पर ये देखिए इन लोगों की जो मतलब ये जो प्रवासी लोग हैं ये मतलब एक तरह से चिंता बढ़ा दिए हैं किसी भी सरकार का जहाँ पर ये लौट कर आ रहे हैं। चलिए अब आगे अगर आगे बात करें तो यहाँ तेलंगाना से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक लिखा है तेलंगाना एंड एटलीस्ट 3 अदर स्टेट, मतलब तेलंगाना हो गया सिंगुलर एक, एंड एटलीस्ट 3 अदर स्टेट, ये हो गया 3, तो ये मिला के एंड से है ना, दोनों देखिए एंड से जुड़ा है तो मिलाकर मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि तेलंगाना और बाकी 3 राज्य डू नॉट फेवर, वो पक्ष में नहीं है, फेवर मतलब होता है पक्ष में होना, लिख लीजिएगा। फेवर मतलब होता है पक्ष में होना। रिजम्पशन, रिजम्पशन मैंने बताया था पुनः शुरुआत करने के लिए। और पैसेंजर ट्रेन, देखिए उन्होंने कहा कि पैसेंजर ट्रेन को तो शुरू नहीं करना होगा, इस पर तो एकदम बिल्कुल बात ध्यान रखना होगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं बात करूँ, यहीं तक है, फुल स्टॉप है। कह रहा है कि तेलंगाना की सरकार, सिंगुलर हो गया 1 और इधर से 3 लोग, तो 3 और 1 मिलके कितने हो गए, 4 हो गए, प्लूरल हो गया एंड से जुड़ के। अब देखिए प्लूरल ये सब्जेक्ट का काम किया, टोटल ये सब्जेक्ट है, तो जब वो सब्जेक्ट का काम किया है तो देखिए डू वर्ब आया है, डू के बाद नॉट आया तो डू यहाँ एक्जुलरी वर्ब है, नॉट आया, फेवर जो है ना V1 का काम किया, रिजम्पशन आपका नाउन है, और पैसेंजर्स ट्रेन, क्लियर।
यानी तेलंगाना की सरकार और 3 बाकी जो राज्य हैं वो फेवर में नहीं है कि फिर से शुरू किया जाए पैसेंजर ट्रेन को। अब आइए यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। लिखा है कर्नाटक वांट्स अ कंपल्सरी अ 4 डे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर ट्रैवलर्स। अब कह रहा है कर्नाटक की सरकार मांग कर रही है, आप साथ में समझेंगे लिखेंगे भी, छोटा सा सेंटेंस है। कह रहा है कर्नाटक की सरकार ये चाहती है कि आवश्यक रूप से, कंपल्सरी मतलब जरूरी, आवश्यक रूप से 14 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मतलब उनको एकदम संस्थागत रूप से, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, नियम कानून से 14 दिन को क्वारंटाइन किया जाए फॉर ट्रैवलर, उनके लिए जो कहीं से लौट के आ रहे हैं या फिर ट्रेन से ऐसे वापस आ रहे हैं। अब आइए, व्हाइल दिस अंडरस्कोर, देखिए अंडरस्कोर मतलब लिख सकते हैं जोर देना, किसी चीज़ पर दबाव डालना। द हाई डिग्री ऑफ कॉशन, कॉशन मतलब क्या होता है, सावधानी होता है। दैट मेनी स्टेट वांट टू अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना। इट सेवरली रिस्ट्रिक्टेड इंटर स्टेट मूवमेंट, इंटर स्टेट किसको कहते हैं, तो इंटर स्टेट बोलते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, और एक इंट्रा स्टेट होता है मतलब होता है वो राज्य के अंदर ही। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं, वाइल दिस अंडरस्कोर, कह रहा है कि लेकिन जो ए है एक तरह से कहा जाए तो अंडरस्कोर है, मतलब एक तरह से जोर है। देखिए दिस यहाँ सब्जेक्ट है तो अंडरस्कोर जो है वर्ब है, एक तरह से यह जोर डालता है द हाई डिग्री ऑफ कॉशन, कि हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अब क्या चीज़ जोर डालता है कि 14 दिन क्वारंटाइन रखना होगा या ट्रेन नहीं चलाना होगा, तो लोग ज़्यादा सावधान हैं। तो कह रहा है कि जबकि ये जो है ना जोर डालता है, ठीक है, ये मतलब अधिक सावधान रहने का, दैट की मेनी स्टेट की बहुत सारे जो राज्य हैं वांट टू अडॉप्ट, तो चाहते हैं कि अपना लेना, स्वीकार कर लेना कि हाँ ठीक है ऐसा होना चाहिए। लिखा है इट सेवरली रिस्ट्रिक्टेड, जो मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक काफ़ी गंभीर तरीके से पाबंदी लगाई गई है इंट्रा स्टेट मूवमेंट की, कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन नहीं करेगा। तो अभी जो ट्रेन चल रही हो तो एक राज्य से दूसरे में जा रही है, इसी बात को लेकर लोगों के मन में नाराज़गी है, कुछ लोग इस पर तैयार भी नहीं हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, लास्ट पेज है। लिखा है कि केरला, यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, कह रहा है कि केरला मोर रीजनेबल, रीजनेबल अगर देखा जाए तो रीजन से बना है, तार्किक रूप से, जो केरल की सरकार है अधिक तार्किक रूप से, लिखेंगे पहले मीनिंग, इज आस्किंग दोज, आस्किंग मतलब होता है कहना या बताना, बता रही है, कह रही है, दोज उन सारे लोगों को कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट, जो दूसरे रोड जगहों से आ रहे हैं, दूसरे राज्य से आ रहे हैं, बाय रोड, रोड मतलब होता है सड़क के द्वारा, विथ परमिशन, और जिनके पास परमिशन है आने का, तो लिखा है टू होम क्वारंटाइन देमसेल्फ, तो सरकार उनको ये नहीं कि उनको क्वारंटाइन करेगी, उनके पास परमिशन है, परमिशन लेके कहीं से आ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि होम क्वारंटाइन कर दें। और आगे लिखा है देमसेल्फ मतलब स्वयं से। आफ्टर इनिशियली, इनिशियली मतलब अगर देखा जाए तो इनिशियली मतलब होता है शुरुआत में, कंसीडरिंग, कंसीडर मतलब होता है विचार करना, इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब होता है किसी चीज़ पर निगरानी रखना, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं, कह रहा है कि केरल की सरकार अधिक रूप से तार्किक रूप से यह कह रही है, आस्किंग यहाँ पे हो गया, कह रही है, इज आस्किंग है, कह रही है, दोज उन सभी लोगों से, कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट जो लोग दूसरे राज्य से आ रहे हैं, बाय रोड सड़क के द्वारा, विथ परमिशन और जिनको परमिशन मिला है, तो सरकार कह रही है कि टू होम क्वारंटाइन देमसेल्फ, कि वे अपने आप जा कर के होम क्वारंटाइन जो मतलब हो रहा है कि उनको होम क्वारंटाइन की परमिशन जो मिली है। तो लिखा है आफ्टर इनिशियली कंसीडरिंग इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, तो इनमें विचार किया जाए कि इनको क्यों ना इनको इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग में रखा जाए, मतलब इनको घर पर जाके न रखने के बजाय इनको कहीं नियमबद्ध कहीं पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था किया जाए, इन पर निगरानी रखा जाए, इस पर मतलब बात हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो आपका इसमें से ग्रामर की बात करूं मैं तो केरला देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसीलिए देखिए इज वर्ब आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कमिंग यहाँ देखिए ना, कमिंग आपका जो है दोज कमिंग, वे जो आ रहे हैं अदर स्टेट, बाई लग गया तो सड़क की बात हो रहा है। टू क्वारंटाइन फैसिलिटी आफ्टर इनिशियली कंसिडरिंग, तो ये काफ़ी अच्छा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक लिखा है द सेंटर हैज़ लेफ्ट, करा है कि केंद्र सरकार जो है मतलब छोड़ दिया है, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, सच, ठीक है, डेलिमाज, डेलिमाज मतलब होता है दुविधा होता है, डेलिमाज मतलब होता है दुविधा, टू बी सोल्व बाई अदर स्टेट। अब देखिए केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया, कहा कि अब आपकी समस्या है, आप समझो, मैं नहीं जानता। केंद्र सरकार ने सभी बातें राज्य सरकार पे छोड़ दिया है। तो लिखा है द सेंटर हैज़ लेफ्ट, केंद्र सरकार छोड़ दिया है, सच डेलिमाज, इस तरह के दुविधाओं को, टू बी सोल्व बाई द स्टेट, की ये आपकी समस्या है, आप स्वयं से इसे करो। एंड द होम मिनिस्ट्री लिखा है स्टैंडर्ड
ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, और इसे गृह मंत्रालय के द्वारा एक मानक प्रोटोकॉल बनाया गया है, नियम बनाए गए हैं। फॉर द रिलीफ ट्रेन सर्विसेज, मतलब ये रिलीफ ट्रेन सर्विसेज के लिए मरली, और मरली मतलब होता है केवल मात्र, ऑर्डर्स पैसेंजर्स टू एडेयर टू हेल्थ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब होता है नियम कानून, प्रिस्क्राइब बाय डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से लक्ष्य होता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब इस पर मैं बात करूं यहाँ से कि इसका क्या होगा, तो कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है अब इस बात पर दुविधा को छोड़ दिया है कि अब क्या होगा मैं नहीं जानता। टू बी रिसोल्व बाय स्टेट, देखिए पैसिव है, और कहा है कि ये तो अब केंद्र सरकार नहीं जानेगी, राज्य सरकार ही अपनी समस्याओं को समझेगी। और आगे लिखा है और गृह मंत्रालय का जो एक उच्चतम ऑपरेट करने का नियम कानून है फॉर द रिलीफ, आराम पहुंचाने के लिए, ट्रेन सर्विसेज, ट्रेन की सेवा को, मरली ऑर्डर, केवल मात्र ऑर्डर दे पैसेंजर्स, मतलब पैसेंजर्स को, यात्रियों को, टू एडेयर, जो लोग मानते हैं, एडेयर मतलब होता है पालन करना, जो पालन करते हैं, हेल्थ प्रोटोकॉल, स्वास्थ्य के नियम कानून को, मतलब जो स्वास्थ्य संबंधित नियम कानून को पालन कर रहे हैं उनको ही मतलब यात्रा करने की बात कही जा रही है। प्रीस्क्राइब बाय द डेस्टिनेशन, ठीक है, जो कि मतलब एक तय किया गया है डेस्टिनेशन स्टेट के द्वारा और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। तो इसमें मैं बात करूं तो यहाँ से पढ़ देता हूँ, कह रहा है कि केरल की सरकार अधिक रूप से तार्किक रूप से लोगों से कह रही है, वे लोग जो आ रहे हैं दूसरे राज्यों से वाई सड़क के द्वारा, जिनके पास परमिशन है कि वो घर पे मतलब क्वारंटाइन होने के लिए, तो कह रहा है कि शुरुआती में इन पर विचार किया जाए कि संस्थागत रूप से इन्हें मॉनिटरिंग किया जाए। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया इस तरह की दुविधा को लेकर, कहा है कि ये मामला राज्य सरकार की है, राज्य सरकार ही ऐसे मामला को हल करेगी। अब कह रहा है कि ये जो गृह मंत्रालय का जो उच्चतम प्रोटोकॉल है रिलीफ को ट्रेन पहुंचाने के लिए, तो ये काफ़ी बेहतर है। तो आप काफ़ी अच्छा इसको देखेंगे, लास्ट तक लोगों के साथ शेयर करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा।